नाजरीन, आज हम आपको लिए जा रहे हैं गुजरांवाला, पहलवानों का शहर, जिंदा दिलान का शहर। वहां हम आपको दिखाएंगे दो ऐसे मंदिर जो कि 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराने हैं, और साथ ही आप देख सकेंगे महाराजा रंजीत सिंह की आबाई हवेली जो कि शहर के ऐन वस्त में वाक़ है। इसके अलावा आप देख सकेंगे गुजरांवाला की सड़कों बाजारों की रौनकें, और इस दौरान आपसे बहुत सी बातें भी होंगी। बस वही गुजारिश कि आप इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। हमारी गाड़ी इस वक्त गुजरांवाला शहर में दाखिल हो रही है। नाजरीन, पहलवानों के शहर गुजरांवाला के मुतल्लिक बताया जाता है कि इसे 500 बरस कबल ईरानी खित्ते से ताल्लुक रखने वाले एक शिराजी कबीले के सरबराह खान जान सांसी के नाम की मुनासबत से इस इलाके का नाम खानपुर सांसी रखा गया। इस इलाके खानपुर सांसी के इर्द गिर्द आबादी फैलती गई। इसी दौरान यहाँ आबाद गुज्जर जाट कबीले के लोगों ने भी अपनी आबादी और रहन सहन के एतबार से इस खित्ते में वसअत पाना शुरू की। चुनांचे खान जान सांसी और गुज्जर कबाइल के दरमियान बरसों तक मुतअद्दिद तसादुम होते रहे। बिलाखिर गुज्जर कबाइल ने इस खित्ते में कब्जा जमा लिया और इसी की मुनासबत से यह इलाका गुज्जर सराय कहलाया जाने लगा। यही गुज्जर सराय बाद में गुजरांवाला के नाम में तब्दील हो गया। ये इलाका 17वीं सदी में एक छोटी सी बस्ती थी जो दिल्ली से लाहौर जाने वाली कदीम शाहराह पर वाक़ थी। यही बात इस इलाके की जुग्राफी अहमियत में भी इजाफा करती थी। मुगल दौरे हुकूमत में गुजरांवाला एक गुज्जर रियासत की हैसियत से मुगल सल्तनत में शामिल रहा और गुज्जर सरदार बाकायदा तौर पर मुगल सूबेदार को खराज अदा करते रहे। मुगल सल्तनत कमजोर हुई और पंजाब में तवाइफुल मुल्की फैल गई तो गुज्जर कबाइल भी अपनी नाचाकियों की बिना पर गुजरांवाला में कोई मजबूत रियासत कायम नहीं कर सके। गुजरांवाला के खित्ते में फैली बदअमनी, खाना जंगी और बैरूनी कबाइल के हमलों के सबब मकामी गुज्जर कबाइल के अफराद मौजूदा गुजरात और गुजरा जैसे इलाकों में जा बसे। महाराजा रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह ने सितंबर 1761 में दुरानी सल्तनत के खिलाफ गुजरांवाला की जंग जीती थी। अहमद शाह दुरानी ने पानीपत की तीसरी जंग में मरहट्टों को शिकस्त दी। अब उसका इरादा सिखों को शिकस्त देकर पंजाब के इलाके में अफगान पोजीशनों को महफूज बनाना था। रंजीत सिंह के दादा चढ़त सिंह ने तनाज़े की पेशगोई करते हुए अहमद शाह दुरानी के जर्नैल नूरुद्दीन का मुकाबला करने के लिए गुजरांवाला में अपने हेडक्वार्टर से नकल मकानी की। नूरुद्दीन दरियाई चिनाब के किनारे पहुंच चुका था। इस मुहिम में दीगर सिख कबाइल भी चढ़त सिंह के साथ शामिल हो गए। उन्होंने एक तवील जंग के बाद अफगानों को पसपा कर दिया। फरार होने वाली तकरीबन 12,000 अफगान फौज ने सियालकोट में पनाह ली। चढ़त सिंह ने इस कस्बे का भी मुहासरा कर लिया, जिसकी वजह से उधर मौजूद अफगान जंगजुओं की हौसला शिकनी हुई और वो भूख का शिकार हो गए। उनका लीडर नूरुद्दीन भेस बदलकर फरार हो गया और बाकी जंगजुओं ने हथियार डाल दिए। इस फतह ने चढ़त सिंह को सिख रहनुमाओं की सफ़े अव्वल में ला खड़ा किया। सियालकोट से हासिल होने वाले माले गनीमत ने उसकी फौज को मजीद मुस्तहकम कर दिया। फतह के बाद चढ़त सिंह अपने मुंतखब करदा दारुल हुकूमत गुजरांवाला में फातिहाना अंदाज से दाखिल हुआ। हमारी टीम अनमोल पंजाबी इस वक्त गुजरांवाला शहर में मौजूद है। गुजरांवाला में जब भी आए इसी तरह की गहमा गहमी देखने को मिलती है। ये टेरेस पर एक भाई साहब अपना मनपसंद साज लिए सुर बखेर रहे हैं। लीजिए, कुरैशी साहब एक मार्केट से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनको तलाश है एक मंदिर की जो इसी इलाका में कहीं वाक़ है। एक भाई साहब रहनुमाई कर तो रहे हैं। यह इलाका काफी कारोबारी नौयत का दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लाहौर में शाह आलम मार्केट या लोहारी मार्केट। एक और साहब रहनुमाई कर रहे हैं। असल में हम तलाश कर रहे हैं इधर मछली मंडी नामी जगह पर एक पुराना मंदिर। इस मंदिर को प्रताप सिंह मंदिर कहा जाता है।
ये मंदिर का अक्स एक खिड़की के शीशे से वाज़ेह दिखाई दे रहा है, मगर इस तक जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। मार्केट में तरह तरह के सामान की दुकानें सजी हुई हैं। हमारी टीम ने इर्द गिर्द काफी खोज की है, मगर जिस इमारत में मंदिर वाक़ है इसके आगे दुकानें बन चुकी हैं। इमारत के ऊपर जाने के लिए कोई रास्ता या जरिया नहीं मिल सका। मुझे हैरत है कि इस कारोबारी इलाके में मंदिर तक जाने की कोई राह नहीं बताई गई। जिससे पूछते हैं कहते हैं उस साहब से पूछ लो, उसके पास जाते हैं कहते हैं फलां तरफ जाओ, ना कोई सीढ़ी दिखाई देती है, ना कोई दुकानदार ये कहता है कि लीजिए साहब ये चाबी है उस दरवाजे की जहां से आप ऊपर जा सकते हैं। मंदिर तक पहुंचने के लिए किसी रास्ते की तलाश के दौरान हमारी टीम आगे बढ़ी और महाराजा रंजीत सिंह की हवेली के मकाम पर आ गई है। किसी दौर में ये आलीशान हवेली इस इलाके में अंगूठी पर लगे नगीने की तरह मुनफरिद और नुमाया दिखाई देती होगी, मगर अब अतराफ में बढ़ती हुई आबादी और कमर्शियल इंक्रोचमेंट के वजन तले दबकर इस हवेली के सिर्फ चीदा चीदा हिस्से ही दिखाई देते हैं। महाराजा रंजीत सिंह 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला की इसी हवेली में पैदा हुए थे। पंजाब में सिख सल्तनत के बानी थे। तकरीबन 40 साल दौरे हुकूमत में उनकी फतोहात के सबब पंजाबी सल्तनत कश्मीर से मौजूदा खैबर पख्तूनख्वा और जनूब में सिंध की हदूद से मिल चुकी थी। महाराजा रंजीत सिंह, जो शेर पंजाब के नाम से जाने जाते थे, पंजाब की तारीख में एक बहादुर जंगजू, दिलेर और बड़ी मुनफरद शख्सियत के मालिक थे। उन्होंने न सिर्फ पंजाब पर हुकूमत की बल्कि पंजाब के लोगों के दिलों पर भी राज किया। टुकड़ों में बटे हुए पंजाब को रंजीत सिंह ने इंतहाई सूझबूझ और दानिशमंदी के साथ मुत्तहिद किया। अपने दौरे हुक्मरानी के दौरान पुर्जा पुर्जा जोड़कर पंजाब को अंग्रेजों के बाद बरे-सगीर की दूसरी बड़ी ताकत बना दिया। जब तक वो जिंदा रहे ना तो अंग्रेज पंजाब पर कब्जा कर सके, ना काबुल के अफगानों को जुर्रत हुई कि वो नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली की तरह पंजाब पर चढ़ाई करें। पंजाब में हर तरफ अमन और सुकून की फिजा पैदा हुई। रंजीत सिंह के दौर इक़्तिदार में हमलावरों के लिए पंजाब का दरवाजा बंद रहा। किसी को हिम्मत न हुई कि इसकी तरफ आंख उठाकर देखता। कुरैशी साहब और शनावर महाराजा रंजीत सिंह की हवेली के पिछले दरवाजे की जानब बढ़ रहे हैं, जो उसके अतराफ में फैले बाजार की दूसरी जानब एक गली में वाक़ है। मार्केट का ये वाला हिस्सा ख्वातीन की जरूरत की अशिया से भरा हुआ है। दुपट्टे रंगने के साथ साथ लैस, कढ़ाई वाले सामान की दुकानें, कॉस्मेटिक्स। हम अब एक और गली से होते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इस दौरान आप गुजरांवाला की इस बाजार की रंगारंग रौनक को देख सकते हैं। चमकती दमकती दुकानें देखकर आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाजार का वो हिस्सा आ गया जिधर सोने चांदी के जेवरात की दुकानें मौजूद हैं। सराफा बाजार। कुरैशी और शनावर आज इन मार्केटों में इतना चले हैं, मेरा ख्याल है कि अपनी फैमिली को शॉपिंग कराने के लिए इतना नहीं चले होंगे। मगर ये सफर तो आपके लिए है, उन तारीखी मकामात देखने के लिए जहां हर कोई जाना चाहता है, देखना चाहता है, मगर ना तो वक्त मिलता है और ना ही रास्ते इतने आसान हैं। दरअसल महाराजा रंजीत सिंह की हवेली काफी वसी इलाके पर मौजूद है। इसके अतराफ में इंतहाई मसरूफ कमर्शियल मार्केटों का जाल फैल चुका है। आपको अंदाजा हो ही गया होगा कि इस हवेली के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचने के लिए कितना तवील रास्ता तय करना पड़ता है। ये एक छोटी सी गली है, देखते हैं आगे रास्ता मिल पाता है कि नहीं। ओहो, ये रास्ता तो बंद है। इधर तो तामीर और मरम्मत की वजह से रास्ता बंद है और दाखिले की इजाजत भी मुयस्सर नहीं। जी आप सामने से देख सकते हैं कि हवेली के सहन में तामीराती सामान मौजूद है और जाहिर है अंदर मरम्मत का काम जारी उसारी है। हम इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुजरांवाला में अपने अगले विजिट के दौरान आपको महाराजा रंजीत सिंह की हवेली तफसील से दिखाएंगे। इस दौरान कैमरामैन बिलाल एक नजदीकी प्लाजे की छत से आपको शहर के इस हिस्से के मनाजर दिखा रहे हैं। वो दूर मंदिर दिखाई दे रहा है जिसको टीम अनमोल पंजाबी विजिट करना चाह रही थी, मगर इसकी जानब जाने वाले रास्ते बंद ही दिखाई देते थे, क्योंकि ये मंदिर जिस इमारत में वाक़ है उसके नीचे मौजूद दुकान वालों के पास ऊपर छत पर जाने की इजाजत नहीं थी, जिसकी वजह से हम आपको ये मंदिर किसी और इमारत की छत से ही दिखा पा रहे हैं।
कुरैशी साहब अब वापस गाड़ी की जाने बढ़ रहे हैं, क्योंकि अब हमारी अगली मंजिल एक मंदिर है जिसे देवी का मंदिर भी कहा जाता है। हमारा सफर जारी है। ये दर्जी साहब रास्ता समझा रहे हैं। कुरैशी और शनावर आगे बढ़ रहे हैं। यह इलाका देवी वाला तालाब मोहल्ला कहलाता है। किसी जमाने में इस मकाम पर एक बड़ा तालाब मौजूद था जो अब खत्म हो चुका है। ले जी, ये है देवी वाला मंदिर और यह है इसका मरकजी दरवाजा और इसकी दीवार से ही इस इमारत की क़दामत का इजहार हो रहा है। दरवाजे के ऊपर वाले हिस्से पर हिंदू धर्म से मुतल्लिक कुछ निशानात और तहरीर मौजूद है। तहरीर तो बहरहाल मद्दम हो चुकी है, बल्कि यूं कहिए मिट ही चुकी, लेकिन दरवाजे के दरमियान और दोनों कोनों पर मौजूद निशानात वाज़ेह हैं। इन निशानात से मुतल्लिक जो हजरात कुछ जानते हो वो कमेंट्स में लाजमी बताएं कि ये कोई तहरीर लिखी है या कोई सिंबल्स हैं। ये मंदिर वाली प्रॉपर्टी अब 2-3 फैमिलियों की रहायश गाह है। हमने मंदिर को तफसीली देखने की दरख्वास्त की थी, मगर पता चला कि आगे घर में ख्वातीन मौजूद हैं, लिहाजा इतनी सी जगह से ही वीडियो बनाने की इजाजत मिल सकी। इस घर में रहायश पजीर खानदान के लोग तकसीम बर्रे सगीर के बाद भारत से हिजरत करके इधर आ बसे थे। अब टीम अनमोल पंजाबी ने वापस लाहौर के सफर का आगाज कर दिया है। टीम मेंबर्स के चेहरे से भूख और थकावट यहाँ है। नाजरीन, ये मुमकिन नहीं कि एक विजिट के दौरान आपको गुजरांवाला में मौजूद तमाम तारीखी इमारतें दिखाई जा सके। हमने पहले भी अर्ज किया कि इंशाअल्लाह बहुत जल्द गुजरांवाला का एक भरपूर विजिट करेंगे, फिर आपको इधर की मशहूर और गुमनाम तारीखी इमारतें दिखाएंगे। इस शहर में भी लाहौर की तरह पुरानी हवेलियां और अतराफ के इलाकों में मौजूद मंदिर और सिख दौर की इमारतें मौजूद हैं, जिन्हें हम आपको लाजमी दिखाएंगे। नाजरीन, आप अगर पहली मर्तबा हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके। ले जी, अब कुरैशी साहब खाने की गरज से किसी मकामी रेस्टोरेंट की जाने बढ़ रहे हैं। ये एक रेस्टोरेंट में पहुंचे तो हैं। अरे वाह, इधर तो तरह तरह के पकवान सजे हुए हैं। लीजिए, हमारी टीम अब खाने में मसरूफ दिखाई दे रही है। शनावर, आपने ये मंगवा लिया, आपको तो चेड़े खिलवाने थे मैंने, क्योंकि कंपटीशन हो जाता आपका और उनके साथ थोड़ा सा। चेड़ों के साथ मुकाबला है। वो भी देते यार, आप तो मुझे ना खाओ। कुरैशी साहब, शनावर को इतना अंडर एस्टिमेट भी ना करें। एक तो आपने चिड़े नहीं खिलाए। मेरा गिला आपसे यह है कि जब आप चिड़ों का जिक्र करते हैं तो शनावर के चेहरे को इतना गौर से क्यों देखते हैं? इस रेस्टोरेंट के खाने काफी मशहूर हैं। बिरयानी, पुलाव, रशियन सैलड, खीर। भाई, इतनी सुगातें देखकर मेरे तो मुंह में पानी आ गया। कुरैशी साहब इस रेस्टोरेंट के मालिक से गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई साहब, कितना पुराना है ये अपना रेस्टोरेंट? पुरान तो 25 से 26 साल हो गए। आप ही कर रहे हैं शुरू से? पहले असल ये जना रोड शरीफपुरा में है। अच्छा। उधर वाले साहब होते हैं। अच्छा। 1991 में उन्होंने वो शुरू किया था। तो बिरयानी तो कराची की डेलीकेसी है, तो गुजरांवाला में बिरयानी, ये कराची बिरयानी से हट के है। ये मालिक ने बताया है कि इस रेस्टोरेंट की बिरयानी कराची की बिरयानी से मुख्तलिफ है। ये
रेसिपी है। एक्चुअली पापा जो है ना कुवैत में होते थे और सुल्तान होता था कुवैत में उनका। अच्छा। इसकी वजह ये बताई कि यह बिरयानी कुवैत में बनाई जाने वाली एक राइस डिश से मिलती जुलती है। कमाल की बात है, बता रहे हैं कि यह फन वहीं से सीखा था। रात की चादर फैल चुकी, सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां और हमारा लाहौर की तरफ सफर। नाजरीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में लाजमी कीजिएगा। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।